क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि कैसे एक छोटा सा प्रयास बड़े-बड़े साम्राज्यों की नींव हिला सकता है? आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो बिजनेस राइवलरी यानी व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता और मोनोपोली के परिणामों का एकदम सटीक उदाहरण है। ये सिर्फ किसी गांव की कहानी भर नहीं है, बल्कि ये एक क्लासिक अंडरडॉग बिजनेस केस स्टडी है। ये हमें सिखाती है कि व्यापार की दुनिया में कैसे छोटे लेकिन एकदम सच्चे और ईमानदार प्रयास बड़े-बड़े दिग्गजों की जड़ें हिला सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। तो आइए गहराई में चलते हैं और इस सबसे अहम सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, जब एक अनकंट्रोल्ड मोनोपोली जिसका बाजार में पूरा दबदबा हो, उसका सामना अचानक से एक बिल्कुल ईमानदार और कड़ी टक्कर देने वाले से हो जाए, तो आखिर क्या होता है? दरअसल हमारी आज की पूरी चर्चा इसी सवाल पर टिकी है। जब एक छोटे से गांव में, जहां बरसों से किसी एक ही इंसान की मनमानी चल रही हो, वहां अचानक कोई नई चुनौती आ जाए, तो पूरे गांव का माहौल, वहां का बाजार और लोगों का नजरिया कैसे बदलता है? चलिए इसे समझते हैं। अब इस कहानी के बैकग्राउंड को समझने के लिए हमें गांव के एकाधिकार वाली उस कड़वी सच्चाई को समझना होगा। इस गांव में ये पूरी की पूरी मोनोपोली सुजीत नाम के एक इंसान के पास थी। सुजीत पूरे गांव में इकलौता इंसान था जो चिकन चावल बेचता था। अब जाहिर सी बात है, जब आप अकेले बेचने वाले हों तो बाजार पर पूरा कंट्रोल आपका ही होगा, है ना? उसका अहंकार इस कदर बढ़ चुका था कि उसने अपनी मर्जी से चिकन चावल की एक प्लेट की कीमत सीधे 150 रुपये कर दी थी। ऊपर से ग्राहकों से बदतमीजी, खाना है तो खाओ वरना दूसरे गांव जाओ। सच में ये एक टिपिकल मोनोपोली का उदाहरण है, जहां कोई कंपटीशन न होने की वजह से सीधा नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम ग्राहक का होता है। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। 400। जी हाँ, सिर्फ 400 रुपए। आज के समय में ये रकम शायद बहुत छोटी लगे, लेकिन इस कहानी के मुख्य किरदार गुलशन के लिए ये 400 रुपए किसी भारी पहाड़ से कम नहीं थे। गुलशन एक बेहद सीधा साधा और गरीब किसान था। उसकी माँ की तबीयत खराब थी, जिसके इलाज के लिए उसे गांव के प्रधान से ये कर्ज लेना पड़ा था। और क्योंकि वो इसे चुका नहीं पा रहा था, उसे प्रधान के खेतों में बिना एक भी पैसा लिए मजदूरी करनी पड़ रही थी। प्रधान की सीधी चेतावनी थी, 1 महीने में कर्ज नहीं चुकाया तो घर और जमीन दोनों छिन जाएंगे। बस यही वो भारी दबाव और हताशा थी जिसने गुलशन को कुछ नया करने और कमाई का कोई दूसरा रास्ता खोजने पर मजबूर कर दिया। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। इसे हम 3 आसान हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला कदम, गांव में एक रहस्यमय अजनबी की एंट्री होती है। इसका नाम है विशाल, जो बिल्कुल भूखा और कंगाल है। दूसरा कदम, गुलशन, जो खुद पाए पाए को मोहताज है, वो बिना कुछ सोचे समझे अपने हिस्से की 4 सूखी रोटियां और थोड़ी सी टमाटर की चटनी उस अजनबी को खिला देता है। मतलब क्या निस्वार्थ भाव है! ये उदारता का एक बहुत ही शुद्ध उदाहरण था। और तीसरा कदम, इसी इंसानियत की बदौलत इन दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती और एक वफादार साझेदारी की नींव पड़ती है। विशाल ठान लेता है कि वो गुलशन को इस मुसीबत से बाहर निकालकर ही दम लेगा। अब यहाँ देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक नया इनोवेशन पुरानी मोनोपोली को जड़ से उखाड़ फेंकता है। एक तरफ है सुजीत का मॉडल, वही 150 रुपए की मनमानी कीमत, ग्राहकों से बदतमीजी और एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो अब बिल्कुल बासी हो चुका है। और दूसरी तरफ गुलशन और विशाल का बिल्कुल नया धमाकेदार मॉडल। उन्होंने एक सोने की अंगूठी बेचकर थोड़ा पैसा जुटाया और बाजार में उतारी एक एकदम नई डिश, चिकन पाव भाजी, और कीमत मात्र 50 रुपए। ये नया तरीका पूरी तरह से ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसमें नयापन था और सबसे बड़ी बात, ये सस्ता था। उन्होंने सुजीत की कोई नकल नहीं की, बल्कि बाजार को कुछ ऐसा दिया जो पहले से कहीं बेहतर था। इस नए बिजनेस का बाजार पर क्या असर हुआ? खैर, नतीजे बिल्कुल हैरान करने वाले थे। जैसे ही गुलशन और विशाल ने महज 50 रुपए में शानदार स्वाद और प्यार के साथ अपनी चिकन पाव भाजी परोसनी शुरू की, पूरा का पूरा बाजार उनकी तरफ खिंचा चला आया। सुजीत की दुकान पर अचानक से ग्राहकों की भीड़ गिर गई, जबकि इस नए ठेले पर लाइनें आसमान छूने लगी। जाहिर सी बात है, जब आप बाजार में मौजूद चीज से 1/3 कीमत पर बेहतरीन क्वालिटी का सामान देंगे तो ऐसा बदलाव आना तो तय है। सुजीत का सालों पुराना एक अधिकार अब पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन रुकिए, बिजनेस में अचानक मिलने वाली सफलता इतनी आसानी से हजम नहीं होती। कहानी में एक पुराने हलवाई हैं, संदीप काका। उन्होंने गुलशन को एक बहुत ही गहरी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर कामयाबी के पीछे बुरी नजरें भी लगी रहती हैं।
अब ये संदीप काका कोई आम इंसान नहीं थे। वो खुद सुजीत की गंदी राजनीति का शिकार हो चुके थे। सुजीत ने अपनी चाल चलकर उनकी चलती हुई बिरयानी की दुकान बंद करवा दी थी। ये चेतावनी साफ इशारा कर रही थी कि सुजीत अपनी हार इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। पिक्चर अभी बाकी थी। चलिए जरा इस साजिश की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये एकदम कॉर्पोरेट साबोटाज यानी एक बिजनेस को बर्बाद करने की साजिश का परफेक्ट उदाहरण है। सुजीत की बौखलाहट इतनी बढ़ गई कि वो अपराध पर उतर आया। पहले दिन उसने गांव के एक शराबी कुणाल को दारू का लालच देकर ठेला चुराने भेजा। लेकिन दूसरे दिन ये प्लान फ्लॉप हो गया क्योंकि गुलशन और विशाल ने समझदारी दिखाते हुए ठेले को मोटी जंजीर से बांध रखा था। जब चोरी का प्लान फेल हुआ तो तीसरे दिन मामला और भी संगीन हो गया। सुजीत खुद रात के अंधेरे में चुपके से वहां पहुंचा और उसने ठेले में कुछ गैरकानूनी नशीले पदार्थ छिपा दिए। और फिर आता है इस पूरी घटना का सबसे हाई वोल्टेज ड्रामा। अगले दिन भरे बाजार में जब गुलशन और विशाल का ठेला ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ था, अचानक वहां पुलिस की एंट्री होती है। किसी ने गुमनाम शिकायत कर दी थी, जिसके आधार पर इंस्पेक्टर फैसल खान सीधे ठेले की तलाशी लेने पहुंच गए। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। एक बिल्कुल सच्चा और ईमानदार बिजनेस जो अपनी मेहनत से अभी अभी खड़ा हुआ था, अचानक पुलिस के घेरे में था। और सुजीत, वो दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, ये सोचकर कि उसने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर का हमेशा हमेशा के लिए पत्ता साफ कर दिया है। यहीं पर आरोप और सच्चाई के बीच का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि समाज कितनी जल्दी अपना भरोसा खो देता है। जैसे ही ठेले से वो नशीले पदार्थ की पुड़िया बरामद हुई, उन दोनों पर सीधा आरोप लग गया कि वे खाने में नशा मिलाकर बेच रहे हैं, जबकि असलियत तो ये थी कि वे एक बेहद स्वादिष्ट और ईमानदार रेसिपी लोगों को खिला रहे थे। हद तो तब हो गई जब गांव का प्रधान भी शक करने लगा कि अरे 400 रुपए का कर्ज इतनी जल्दी कैसे चुका दिया गया। जो चीज उनकी कड़ी मेहनत और अच्छी सेल का नतीजा थी, उसे रातों रात अपराध और शक की नजरों से देखा जाने लगा। लेकिन अब आता है वो पल जिसने पूरी की पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। जब पुलिस उन्हें बस गिरफ्तार करने ही वाली थी, विशाल ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और सीधे इंस्पेक्टर फैसल खान के हाथ में थमा दिया। और पता है उस कार्ड पर क्या लिखा था? रॉयल किंग होटल के मालिक विशाल मल्होत्रा। मतलब यकीन मानिए, ये खुलासा किसी बम फूटने से कम नहीं था। जिस इंसान को पूरा गांव एक भिखारी, एक कंगाल अजनबी समझ रहा था, वो असल में एक बहुत बड़े होटल का मालिक निकला। इस खुलासे ने वहां खड़े सुजीत, प्रधान और पूरे गांव वालों को हक्के बक्के कर दिया। तो आखिर माजरा क्या था? ये पूरा किस्सा किसी अंडरकवर बॉस एपिसोड जैसा था। सच्चाई ये थी कि विशाल एक बहुत ही रईस खानदान का वारिस था। उसके पिता ने उसे 1 महीने के लिए बिना पैसों के दुनिया की सच्चाई देखने और खुद को साबित करने के लिए गुप्त चरित्र परीक्षण पर भेजा था। तभी वहां विशाल के पिता राजेंद्र मल्होत्रा की शानदार गाड़ी आकर रुकती है और विशाल की असली पहचान की पुष्टि हो जाती है। इसके तुरंत बाद विशाल पुलिस को बताता है कि ये नशीला पदार्थ पक्का सुजीत नहीं रखा होगा, क्योंकि वो पहले भी इसी तरह दूसरों की दुकानें बंद करवा चुका है। बस फिर क्या था, सच्चाई सामने आ गई। गुलशन एकदम बेदाग साबित हुआ और साजिश रचने के जुर्म में पुलिस ने सुजीत को धर दबोचा। और कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। हर अच्छी कहानी की तरह इसका अंत भी बेहद सुखद रहा। गुलशन ने अपनी भयंकर गरीबी में भी जो वो 4 सूखी रोटियां एक अजनबी को खिलाई थीं, उस छोटे से निस्वार्थ निवेश का उसे जीवन भर का रिटर्न मिला। विशाल ने वापस अपने होटल लौटने से पहले अपने इस सच्चे और ईमानदार दोस्त गुलशन के लिए उसी गांव में एक बहुत बड़ा और शानदार होटल बनवा दिया। ये बात बिल्कुल सच साबित होती है कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं और अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो उसका फल हमारी सोच से भी कहीं बड़ा हो सकता है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम निचोड़ क्या है? बस यही कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत हमेशा ईर्ष्या और लालच पर भारी पड़ते हैं। सुजीत ने अपनी बादशाहत बचाने के लिए लालच और ईर्ष्या का सहारा लिया, लेकिन वो झूठ की बुनियाद पर ज्यादा दिन नहीं टिक सका। वहीं दूसरी तरफ गुलशन और विशाल का बिजनेस ईमानदारी, मेहनत और कुछ नया करने की सोच पर टिका था, जिसने अंत में उस क्रूर एकाधिकार को जड़ से खत्म कर दिया। एक बात तो तय है, बिजनेस में सच्चे और लंबे समय तक चलने वाले रिजल्ट हमेशा सच्चाई और नैतिकता से ही आते हैं। तो चलिए आज की इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब भी हम अपने आसपास के बाजारों में निकलते हैं, तो ये सोचना बहुत जरूरी है, क्या हम जाने अनजाने में उन अहंकारी मोनोपोलीज का साथ दे रहे हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, या फिर हम उन छोटे ईमानदार लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो अपनी मेहनत से कुछ नया और बेहतर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चुनाव बहुत मायने रखते हैं। इस पूरी चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक रहा होगा।